हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। है ना, ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल के। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं, है ना, यानी जो भी इंटीग्रल्स आपको गिवन है वो क्या है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या करते हैं हम वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर है वो लेक्चर 1 है। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का, ठीक है, किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को करना है, ठीक है, वो क्या है, इर्रेशनल फंक्शन का। सपोज कि इंटीग्रेशन में इस तरह से अगर आपको फंक्शन गिवन है प्लस फिर रूट अंडर, इस तरह से दो फंक्शन गिवन है, कोई इरेशनल फंक्शन आपको गिवन है, तो यहां क्या करेंगे, इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। है ना, क्यों करेंगे रेशनलाइज? अभी जो है ये जो फॉर्म है ये इंटीग्रेशन के फॉर्म पे, यानी इसको, ये जो इंटीग्रल आपको यहाँ पर गिवन है इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है। अब मुश्किल है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको हम ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदल के लेके आएंगे ताकि वहाँ से आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, यानी आप उसको ईजिली इंटीग्रेट कर लें। तो चलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे रेशनलाइज, देख लीजिए, प्लस ये रूट ओवर इस तरह से अगर जी एक्स है, अब देखिए यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर एफ एक्स माइनस रूट जी एक्स और फिर आपका रूट अंडर ये आपका एफ एक्स और माइनस रूट अंडर जी एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लीजिएगा। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो फॉर्म जो ट्रांसफॉर्म होके आएगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन उसका आसानी से हो जाएगा, यानी वो उसका हम इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला फॉर्म था कि जो फॉर्म, जो आप कैसा फॉर्म है, ये इर्रेशनल है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करके उसको ट्रांसफॉर्म करके बदल के उसको ऐसे फॉर्म में लेके आएंगे ताकि वहाँ से उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड जो फॉर्म है इसमें इस तरह से आपको गिवन होगा कि ए एक्स प्लस बी बाई रूट ओवर इस तरह से सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स है, ये एक फॉर्म है ना, या फिर इस तरह से आपका होगा कि ए एक्स प्लस बी और इधर रूट अंडर सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अभी ये जो फॉर्म है आपका, ये भी क्या है, अभी इंटीग्रेशन इसका हम आसानी से नहीं कर सकते। अगर सपोज यहाँ पर सिर्फ रूट एक्स होता तो लेक्चर 1 में देखिए किस तरह से इसको हम सेपरेट करके और उसको सिंप्लीफाई करके उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, मगर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ए एक्स प्लस बी है, नीचे में भी सी एक्स प्लस डी है, तो अगर इसको आप सेपरेट भी करते हैं तो यहाँ से ये इंटीग्रल जो होगा वो आसानी से इंटीग्रेट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसको भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, और किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखिए यहाँ से आप लिख लीजिए इसको ऐसे, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू, इसको हम लिख लेंगे सी एक्स प्लस डी। कैसे लिखेंगे, ये जो ऊपर में गिवन है आपको, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू सी एक्स प्लस डी, और यहां भी वही काम करेंगे, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू सी एक्स प्लस डी एंड प्लस बी। ठीक है, अब इसके जब ऐसा लिख देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसको, तो फिर क्या करना है यहां से, अब देखिए यहां से ए से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये ए सी एक्स प्लस ए डी एंड प्लस बी। तो देख रहे हैं, अब क्या कर लीजिएगा, यहां से ये जो मेरा ए और बी यहां पर जो आप लिए हैं अलग से, ये ए और बी, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करके और यहां पर रख देंगे, और इसके जगह पर अब हम क्या यूज करेंगे, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप दे रहे हैं यहां पर, ये इसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो इस तरह से ऐसा करेंगे तो आसानी से जो आपका ये जो मेथड, ये जो फॉर्म था, जो अभी तक इंटीग्रेशन जिसका पॉसिबल नहीं था, अब क्या हो जाएगा, वो पॉसिबल हो जाएगा, आप उसको आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो फिर क्या कीजिएगा, इधर देखिए क्या है, ये ए एक्स प्लस बी है,
अब यहां से हम क्या करेंगे, इक्वालिटी लगा लेंगे, है ना। अब देखिए इधर x का कोफिशिएंट कितना है, AC है, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, A है। तो जैसे ही आप यहां से इक्वालिटी लगाइएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहां से ये जो A अननोन है वो क्या हो जाएगा, A/C। आप यहां से A फाइंड आउट कर लिए। अब फिर यहां से देखिए, अब देखिए ये आपका क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म है ना, और इधर जो कांस्टेंट टर्म है क्या है, ये B। तो B इज ये AD प्लस B। अब A निकल चुका है आपका A/C, यहां से आप B फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यही है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, अलजेब्रिक फंक्शन का किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब चलिए इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं, तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन से कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से, यानी जो फंक्शन, जो इंटीग्रल्स अभी आपको गिवन है, अभी वो इंटीग्रेशन उसका पॉसिबल नहीं है, मगर जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो किस तरह से इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाता है, यानी उसका इजीली इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि dx अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी, यहाँ क्या करना होगा आपको, देखिए यहां से ये जो नीचे वाला टर्म जो आपको गिवन है क्या है, x प्लस ए प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी, यहां से आप इसको क्या कीजिएगा, रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज कीजिएगा यहां से। तो देखिए पहले हम कर लेते हैं इसको, रेशनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस है ना, तो यहां से x प्लस ए और माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी, और इसी से डिवाइड कर लीजिए रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी, ठीक है। ऐसा करने के बाद फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये तो dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी, और नीचे में देखिए इसको a समझिए और इसको b, तो क्या है, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पे है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आपका रूट ओवर एक्स प्लस बी इसका स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए अभी हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि ये इजीली इंटीग्रेट हो सके, ठीक है। तो चलिए यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये रूट ओवर ये एक्स प्लस ए माइनस ये एक्स प्लस बी, यहां से स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बच जाएगा आपके पास, ये एक्स प्लस ए माइनस, यहां भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस बी तो माइनस है, तो ये माइनस एक्स और माइनस बी इंटू डी एक्स। देखिए माइनस एक्स और प्लस एक्स यहां से आपका कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, देखिए यहां से रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी बचा, और नीचे में a माइनस बी बचा। जब नीचे में a माइनस बी बचा तो a माइनस बी क्या है आपका, कांस्टेंट हो गया, यहां से a माइनस बी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आप इसको बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट आ गया तो a माइनस बी, है ना, और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में यही दोनों बचा, है ना। अब देखिए अब ये आपका सिंपल सा फॉर्म है ना, कौन से फॉर्म पे आ गया, ये रूट अंडर एक्स ऐसा आ गया। अब प्लस ए है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो कांस्टेंट है ना, तो जो रूट एक्स का होगा वही रूट एक्स प्लस ए का भी आपका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा फिर। तो यहां आपका बच गया रूट ओवर एक्स प्लस ए रूट के अंदर में, और फिर देखिए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, है ना, इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब आपको दो अलग अलग फॉर्म मिल चुका है, क्या करेंगे आप यहां से सबको सेपरेटली आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 बाई ए माइनस बी ब्रैकेट ले लीजिए, अब इंटीग्रेशन किसका, रूट अंडर एक्स प्लस ए का, ठीक है, और माइनस रूट इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब आ जाइए, देखिए यहां से क्या है आपका, रूट एक्स है ना, रूट एक्स को आप पावर कितना लिख सकते हैं, 1/2, क्या हो जाएगा, पावर 1/2, और 1/2 है तो इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 अब बाई 1/2 प्लस 1 यही होगा। तो 1/2 प्लस 1 का क्या मतलब हुआ,
ये x का पावर 3/2 और y में 3/2। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे क्या है, x प्लस a है, कोई दिक्कत नहीं है, जो रूट x का होगा वही रूट x प्लस a का भी होगा। तो चलिए यहाँ से हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/a माइनस b, और देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x टू द पावर, यानी x क्या है यहाँ, x के जगह पर x प्लस a है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस b का पावर, ये 3/2 एंड प्लस c। ठीक है, अब आ जाइए, ये 3/2 आपको दोनों टर्म में क्या दिख रहा है ना, दिख रहा है ना दोनों में। तो हम इसको यहां से कॉमन कर लेते हैं, और कॉमन करने के बाद इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं यहां पर। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू a माइनस बी, और इधर आपका अंदर में क्या बच गया, देखिए ये आपका x प्लस a, इसका पावर 3/2 माइनस यहाँ से x प्लस b और इसका पावर 3/2 एंड प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो देखें ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या रिजल्ट हमको मिला है ना, क्या था, जो अभी जो मेरा जो यहाँ पर इंटीग्रल्स गिवन था वो क्या था, वो अभी इंटीग्रेशन के फॉर्म में था ही नहीं, है ना, ताकि हम उसको इंटीग्रेट कर सकें। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा कि यहाँ पर ये जो टर्म्स गिवन था इसका हमको क्या करना पड़ा, रेशनलाइजेशन, है ना। रेशनलाइजेशन क्यों किए, ताकि यानी उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकें, है ना। क्यों किए रेशनलाइजेशन यहाँ पे, ताकि उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सके। क्यों ट्रांसफॉर्म कर सके, ताकि उसका इंटीग्रेशन हो सके। बात समझ में आ रही है, यही है आपका ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं, ताकि जो मेरा इंटीग्रल गिवन है उसका इंटीग्रेशन हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां से ये क्या है, 3x प्लस 5 बाई रूट अंडर 7x प्लस 9। ये भी किसी भी एंगल से आपको ये लग रहा है कि इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म, ये बताए थे आपको। देखिए यहां से ये देखिए कि ये फॉर्म पे है ना आपको, कि ax प्लस बी अंडर रूट cx प्लस डी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर में जो टर्म गिवन है उसको लिखेंगे इज इक्वल टू a और प्लस b, है ना। इस तरह से a एंड b के वैल्यू के लिए हम यहाँ से a एंड b का वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे कि ये जो दोनों टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वही काम हमको यहाँ करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या है, यहां से हम ये जो 3x प्लस 5 है इसको ऐसा लिख लेते हैं। वहां कैपिटल A लिए थे क्योंकि ऑलरेडी वहां पर ए बी था, तो चलिए यहां से स्मॉल a यूज कर लेते हैं। a और ये 7x प्लस 9 और प्लस b, है ना। क्या कर रहे हैं हम, इसको इससे रिलेट करके इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहां से, देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 7ax प्लस ये 9a और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस b, और इधर आपका 3x प्लस 5 है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 7a है। अब यहाँ से आप इक्वालिटी लगा लीजिए कोफिशिएंट्स का, तो क्या हो जाएगा 7a इज इक्वल टू, इधर x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो 7a इज इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3/7। नेक्स्ट आ जाइए, अब यहाँ क्या है आपका, ये जो टर्म्स है यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट टर्म्स है ना, और इधर क्या है ये 5 जो कांस्टेंट है इधर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपको b फाइंड आउट करना है, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 9a, और a का वैल्यू कितना है 3/7 है, कितना है 3/7। अब देखिए यहाँ से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 7, है ना। अब 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 इंटू 5 35, ये आपका कितना हो जाएगा 35 माइनस 9 इंटू 3 ये 27। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 8/7, यानी b का वैल्यू आपका कितना निकल के आया 8/7। तो चलिए इस तरह से यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आपका a का वैल्यू कितना आ गया है 3/7 और b का वैल्यू कितना आ गया है 8/7। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका,
जब ए और बी निकाल लिए, अच्छा एक चीज और यहां पर देखिए, अब क्या लिखे हैं आप यहां पे, देखिए अब यहां से जो 3x प्लस 5 है, ये जो 3x प्लस 5 है, इसके जगह पर अब हमको क्या यूज करना है, ये देखिए यहां ध्यान रखिएगा, ये क्या 7x और 7x प्लस 9 और प्लस b यूज करना है हमको। तो देखिए क्या हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि 3x प्लस 5। अब 3x प्लस 5 के जगह पर हम यूज करेंगे इसको, क्यों, क्योंकि हम इसको इक्वल ही लिखे हैं, है ना। और ये a और b का जो वैल्यू मेरा आया है, अगर यहां रख देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो अब देखिए यहां से ये 3x प्लस 5 के जगह पर हम ये यूज करने वाले हैं, क्या, a इंटू ये आपका 7x प्लस 9 और प्लस b बाई रूट ओवर कितना है आपका 7x प्लस 9 और इंटू dx। अब आ जाइए यहां से, अब हम यहां से, अब ये जो फॉर्म आ गया आपके पास, अब ये इंटीग्रेशन इसका हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां से, अब चलिए अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a और यहां से आपका 7x प्लस 9 बाई रूट ओवर ये आपका 7x प्लस 9 है ना। उसके बाद फिर देखिए यहां से ये b और यहां से क्या है, रूट अंडर आपका 7x प्लस 9, ठीक है। अब आ जाइए, और इनटू में क्या है, dx है। अब देखिए यहां से क्या होगा, ये आपको मालूम है कि अगर इस तरह से x बाई रूट एक्स हो तो इससे इसको कट कर देंगे तो कितना टाइम्स कट जाएगा, ये रूट एक्स टाइम। क्यों कटेगा, आपको मालूम है कि रूट एक्स और इंटू रूट एक्स जो होता है वो कितना के बराबर होता है, x के बराबर होता है ना। ये सब बेसिक चीज सब है, ये सब बता दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चंस जो भी है वो आसानी से समझ में आए, यानी कहीं पर कोई थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तो अब चलिए यहां से देखें, इससे इसको हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो कितना बच जाएगा यहां पर मेरे पास, यहां लिख लेते हैं, देखिए यहां से। अब आ जाइए, अब इंटीग्रेशन हम दोनों जगह सेट करने वाले हैं, अलग अलग कर दे सकते हैं। तो देखिए यहां a कांस्टेंट है, a को बाहर कर लीजिए और यहां क्या हो जाएगा, देखिए इससे इसको जब कैंसिल करेंगे तो यहां पर आपके पास बच जाएगा रूट ओवर 7x प्लस 9, ठीक है। और ये dx इधर से आ जाएगा, तो ये dx हो जाएगा, प्लस b को यहां से बाहर निकालिए, b यहां पर कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 7x प्लस 9 इंटू dx, ठीक है। अब आ जाइए फिर देखिए यहां से a का वैल्यू आपका कितना है 3/7 और ये रूट को आप लिख सकते हैं 7x प्लस 9 का पावर 1/2 और dx प्लस b का वैल्यू कितना आया है 8/7 है, b का वैल्यू आपका 8/7 है, तो प्लस b का वैल्यू 8/7 यूज कर लेते हैं। अब आ जाइए 1/रूट में है ना, आप इसको पावर 1/2 करके ऊपर ले जाके पावर -1/2 भी कर सकते हैं, बट आप इसको रहने दीजिए। क्यों, क्योंकि ये रिजल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 1 में रूट होता है तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो 2√x हो जाता है। जब ये हो जाता है तो काहे के लिए हम उसको चेंज करने जाएं, ठीक है ना। अब आ जाइए यहां, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं 1/√7x प्लस 9 और dx। अब देखिए यहां से ये 7x प्लस 9 है, पूरा गंदा टाइप से दिख रहा है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं 7x प्लस 9 है, ठीक है। अब आ जाइए यहां से ये क्या हो जाएगा 3/7। अब इसका इंटीग्रेशन है ना, जैसे x के पावर n का क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो यहां भी कितना हो जाएगा ये 7x, ये आपका 7x प्लस 9 का पावर 1/2 प्लस 1। अब देखिए 1/2 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका इसका पावर 3/2 और बाई में भी 3/2 इंटू। अब एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अभी देखिए जैसे डिफरेंशिएशन में जब हम डिफरेंशिएट किसी भी फंक्शन को करते थे तो वहां जो x का कोफिशिएंट होता था वो कहाँ जाता था, आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाता था। बट
जब हम इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन में क्या होने वाला है, जो एक्स का कोफिशिएंट, जैसे यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये बात याद रखिएगा। इस चीज़ को हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वहाँ पर समझेंगे कि क्यों जो ये एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाता है। अभी यहाँ पर आ गया है आपके पास कि 7x + 9, यानी एक्स का कोफिशिएंट कुछ है तो वो कहाँ चला जाएगा आपका, जब उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। सिंपल सी बात है, जब डिफ्रेंसिएशन में इनटू में जाता है तो इंटीग्रेशन में कहाँ आएगा, वो डिवाइड में। क्यों, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एंटी है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ से ये 7 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। जब डिफ्रेंसिएशन में तो मल्टीप्लिकेशन में जाते हो तो इंटीग्रेशन में हम डिवाइड में जाएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या है 8/7 इंटू, अब देखिए 1/√x का, 1/√x का क्या होता है, 2√x होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और ये 7x + 9 और फिर डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका 7। क्यों आ जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है 7 है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये 2/7 × 7 ये आपका 49, और यहाँ से ये हो जाएगा 7x + 9 का पावर 3/2। उसके बाद फिर यहाँ से देख लीजिए, ये 8 × 2 आपका 16/49 और रूट ओवर ये आपका 7x + 9 और प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से अब देख लीजिए, एक स्टेप और कर सकते हैं यहाँ से 1/14, कोई फायदा नहीं है, रहने दीजिए ऐसा ही, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से हम इसको दिए, जब ट्रांसफॉर्मेशन दे दिए तो ये इस फॉर्म में आया, ऐसे फॉर्म में आ गया जहाँ से इसका इंटीग्रेशन करना आसान था। तो समझ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का पर्पस क्या है, क्यों ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ क्या था आपका, ये जो था आपका जो दो आपका जो फंक्शन गिवन था वो डिवाइड में था, अभी क्या है यहाँ इनटू में आ गया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, आप x + 2 = ऐसा लिख लीजिए a × x - 3 और प्लस कितना b, ठीक है। अभी सपोज अगर सिर्फ √x होता, यहाँ जो x + 2 और इंटू √x होता तो कितना आसान होता, सिंपली हम क्या करते इसको मल्टीप्लाई कर लेते। बट यहाँ भी क्या है, एक और टर्म है ना। तो अब हम इसको यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई अगर करते भी हैं तो कोई उससे बेनिफिट है नहीं हमको, है ना। अगर ये x है और इधर रूट ओवर ये x - 3 है, क्या फ़ायदा हुआ इससे, है ना। ये तो अभी भी ऐसे ही फॉर्म में है जिसका इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होगा, फिर ये x + 2 = इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से ax - 3an + b हो जाएगा, ठीक है। अब जब ऐसा कर लिए यहाँ से इक्वालिटी लगा दीजिए आप, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, a है, और इधर x का कोफिशिएंट कितना है 1। तो यहाँ से a का वैल्यू आपका कितना निकल के आ गया 1। अब आ जाइए, जब a का वैल्यू निकल चुका है, अब देखिए यहाँ से फिर आपका जो क्या है -3a + b, ये कांस्टेंट टर्म है इधर। तो ये जो इधर का जो कांस्टेंट टर्म है इधर के कांस्टेंट के बराबर होगा जब इक्वालिटी करेंगे तो ये कितना के बराबर है 2 के, ठीक है। अब आ जाइए, a का वैल्यू आपके पास 1 है, जब a का वैल्यू 1 है तो यहाँ रख दीजिए और प्लस b = 2। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये -3 इक्वल के उधर जाके प्लस हो जाएगा और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से जो आपका a का वैल्यू निकल के आया वो कितना आया 1 और b का वैल्यू कितना आया 5। तो a और b यहां से हम फाइंड आउट कर लिए। अब आ जाइए, अब देखते हैं अब क्या करना है। तो देखिए यहां से ये x + 2 के जगह पर अब हम क्या यूज करेंगे, इसको यूज करने वाले हैं, है ना। क्या है देख लीजिए, यहां से ये x + 2 के जगह पर हम यूज करने वाले हैं -3 और प्लस b, ये यूज करने वाले हैं, है ना। और इधर में क्या है रूट ओवर x - 3 × dx, यानी ये जो रूट के अंदर का जो मटेरियल है ना और बाहर का जो मटेरियल है वो सेम आ जाना चाहिए, तब हम रूट को डील कर सकते हैं, है ना।
इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखें, रूट के अंदर 7x + 9 था, तो ऊपर में भी हम क्या किए, 7x + 9 लेके आ गए वहां से, किसके हेल्प से, ए और बी के। और क्या है, जैसे ही ए और बी का वैल्यू यहां पर आप 1 और 5 दीजिएगा, ये भी x + 2 के बराबर ही हो जाएगा। तो देखिए यहां से अगर a का वैल्यू यहां 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x - 3 और प्लस b का वैल्यू 5। तो देख रहे हैं ना, ये x + 2 ही है ना, x + 2 के बराबर है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। मेरा पर्पस यहाँ पे क्या है, जो मेरा इंटीग्रल जो गिवन है वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए, बस यही मेरा पर्पस है ट्रांसफॉर्मेशन देने का या ट्रांसफॉर्मेशन करने का। ठीक है, यहां से देखिए अब फिर क्या हो जाएगा, अब इसको यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए ए को बाहर कर लेते हैं। अब देखिए यहां x का पावर कितना है, 1 है, यहां x - 3 का पावर कितना है, 1 है, और यहां क्या है, x - 3 रूट में है, यानी कहने का मतलब x और इंटू रूट x, यही है ना, इस ऐसा फॉर्म है। यहाँ x का पावर कितना है, 1 है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये x का पावर 1 इंटू x का पावर 1/2, यानी x का बेस सेम है, पावर आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये 1 + 1/2, यानी x का पावर ये 3/2 हो जाएगा आपका। बस यही काम यहाँ भी करना है आपको, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ x - 3 का पावर कितना हो जाएगा, ये 3/2, क्यों, यहाँ 1 है और बाहर से 1/2 आ रहा है, और ये dx भी लेके आ जाइए प्लस। अब यहाँ से b को बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ रूट x है, इसको लिख लीजिए, पावर 1/2 इंटू dx। बात समझ में आ गई, यहाँ तक का ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का जो स्टेप है ये समझ में आ गया है ना। अब देखिए ये आ गया है ऐसे फॉर्म में जहाँ से इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए a का वैल्यू कितना आया था, 1, छोड़िए 1 रखने की जरूरत नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x - 3 का पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 प्लस b कितना आया है आपका, 5 है, तो b के जगह पे 5 यूज कर लीजिए। और यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा, x - 3 और इसका पावर आपका हो जाएगा 1/2 + 1/1/2 + 1 और लास्ट में आप c ऐड कर दीजिए। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये 3/2 + 1 तो 5/2 हो जाएगा, तो नीचे में भी 5/2 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा x - 3 का पावर ये 5/2/5/2 प्लस 5 इंटू x - 3 का पावर ये 1/2 + 1 और 1/2 + 1, ये कितना हो जाएगा, 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा, वही वहां लिख दिए हम। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, फिर आपका ये आपका पलट जाएगा, ये 2/5 ऊपर जाके हो जाएगा, और ये x - 3 का पावर ये 5/2। ठीक है, अब देखिए यहां से ये 3/2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में, ये कितना हो जाएगा 10/3, और यहां से x - 3 का पावर ये 3/2 है, 5/2 नहीं 3/2 है, ये आपका 3/2 है, 3/2 n + c। तो इस तरह से ये आपका इंटीग्रेशन जो था वो कंप्लीट हुआ, जो क्वेश्चन गिवन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। कैसे आसान है, ये x/x + 1, ये तो अभी क्या है, इंटीग्रेशन होने के मूड में ही नहीं है सर, वो तो x/x + 1 है। अगर ऐसा होता तब आसान होता कि x + 1/x ऐसा होता तो बहुत ही आसान होता। यहाँ से हम इसको क्या कर लेते, x/x और प्लस 1/x, है ना, ये x कैंसिल हो जाता मेरा, यहाँ 1 अब प्लस 1/x dx, है ना। यहाँ से फिर क्या हो जाता, ये देखिए 1 इंटू dx हो जाता, ये 1/x और dx हो जाता, x का 1 dx का x हो जाता, और 1/x का log x हो जाता। ऐसा होता तब, है ना। बट यहाँ तो ठीक इसका उल्टा है, ये जो टर्म का उल्टा है, और यहाँ पर हम ये प्रोसेस यूज कर सकते नहीं हैं।
तो कैसे आसान है ये, है ना। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा उसमें आपको काम करना है, और वो काम क्या है देख लेते हैं। जैसे ही ये काम आप कीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल जो अभी किए हैं वैसा ही हो जाएगा। देखिए यहां से क्या है, नीचे में आपको x+1 दिख रहा है ना x+1, और ऊपर में x है। तो अब एक काम करते हैं, यहां से ऊपर में भी चलिए x+1 कर लेते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए -1 में अब तो कर सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये +1 और -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x। तो वही तो है, कुछ एक्स्ट्रा तो हम कर नहीं रहे हैं। हमको क्या करना है, एक छोटा सा यहाँ पर जुगाड़ सेट करना है ना। तो जुगाड़ जैसे ही सेट कीजिएगा तो सेट ऐसे करना है कि उस पर कुछ इफेक्ट ना पड़े वैल्यू पे, है ना। यानी +1 -1 ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर x+1 कर लिया, नीचे में भी x+1 करके छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। अगर आप +1 कर रहे हैं तो वो बैलेंस्ड होना चाहिए, उसके लिए -1 उसको बैलेंस कर रहा है यहाँ से। फिर देखिए बाई में क्या है आपका x+1। हाँ, अब तो ये कुछ ऐसे फॉर्म में दिख रहा है जहाँ से हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से, अब इसको आप ऐसा लिख लीजिए, x+1 बाई x+1 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये माइनस ये 1 बाई x+1। अब तो जो यहाँ पर जो बताए थे कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1 बचा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन दे दीजिए आप यहाँ से, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 यहाँ और इंटू dx। तो क्या हो जाएगा ये आपका dx माइनस, फिर इंटीग्रेशन यहाँ से 1 बाई x+1 इंटू dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 बाई x+1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। अगर आपका 1 बाई x का क्या हो रहा है, लॉग होता है ना, यहाँ x का पावर कितना है 1 है, तो 1 बाई x के पावर 1 का कितना होता है, लॉग होता है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर कुछ भी रहे, x प्लस a भी रहे, तो ये भी कितना हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये भी कितना हो जाएगा लॉग x प्लस a। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका कितना हो जाएगा dx का x माइनस 1 बाई x+1 का कितना हो जाएगा बोलिए, ये यहाँ से लॉग x+1 और प्लस c। तो इस तरह से क्या है, थोड़ा सा हमको यहाँ पर ये काम करना था कि +1 और -1 करते ही जो मेरा जो क्वेश्चन जो अभी तक इंटीग्रेशन होने के मूड में नहीं था, जैसे ही एक छोटा सा काम किए वो क्या हो गया, ईजिली इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा एक काम यहाँ पे ये करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, x² बाई x² प्लस 1। अभी देखिए ऐसा होता कि 1 बाई 1 प्लस x² है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है tan इनवर्स x होता है। क्या होता है tan इनवर्स x, मगर ऊपर में क्या है x²। ठीक, अगर यही चीज अगर उल्टा होता कि x² प्लस 1 बाई x², फिर तो बहुत आसानी से कर लेते, मगर यहाँ क्या है x² बाई x² प्लस 1 है। तो अभी जो किए हैं वो एग्जैक्टली सेम है ना, वहाँ x था और यहाँ x² है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी वही जुगाड़ लगा दीजिए आप, x² प्लस 1 और -1 और नीचे में x² प्लस 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरा इंटीग्रल गिवन है वो अभी ऐसे फॉर्म में है जहाँ से इंटीग्रेशन उसका पॉसिबल नहीं है। बस थोड़ा सा इसको हम इस तरह से +1 -1 का खुराक दे रहे हैं, अब वो तैयार हो जा रहा है कि हाँ हम यहाँ से अब इंटीग्रेशन मेरा आप कर सकते हैं, है ना। तो मेरा काम क्या है, जो मेरा इंटीग्रल्स गिवन है उसमें थोड़ा प्लस माइनस कुछ जुगाड़ सेट करके ऐसे फॉर्म में लेके आ जाना है जहाँ से हम उसको ईजिली इंटीग्रेट कर ले, यानी जो अपना स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसमें लेके उसको आ जाए, ठीक है। तो यही है ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत आसान सा टॉपिक है, बस थोड़ा बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए कि कैसे कहाँ पर हमको क्या करना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से, अब इसको फिर आप लिख सकते हैं x² प्लस 1 बाई x² प्लस 1 माइनस, और ये x² प्लस 1 हो गया, ये आपका सेट हो चुका है। अब यहाँ से ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचा आपका, तो 1 इंटू dx कितना हो जाएगा, dx
माइनस इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या x² प्लस 1 हो, दोनों बात बराबर ही है। यहां से देखिए dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x माइनस 1/1 प्लस x² क्या होता है, tan इनवर्स, है ना। आपको मालूम है कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस x²। तो 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। एंटी करना है बस, जो तुम करते थे उसका उल्टा करेंगे भाई, बात खत्म। अब आ जाइए, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहां से क्या करना है, अब आ जाइए, यहाँ x² माइनस 1 है और नीचे में x² प्लस 1 है। सिंपली यहां पर एक काम कर दीजिए, ये x² नीचे में प्लस 1 है ना, तो एक काम कीजिए यहां भी प्लस 1 दे दीजिए। अब प्लस 1, अब बाहर में क्या है, -1, तो -1 तो बचना चाहिए। तो -1 के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ से -2 कर लेते हैं। अब बाई x² प्लस 1, देखिए यहाँ से x² प्लस 1 -2 कितना बचेगा आपके पास, -1, बस हो गया, जो बचना चाहिए था वो है ही। और नीचे में x² प्लस 1 है, बस सेम क्वेश्चन हो गया आपका। अब यहाँ से क्या कर लेना है आपको, इसको सेपरेट कर लीजिए, x² प्लस 1 बाई x² प्लस 1 और ये -2 बाई x² प्लस 1। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो गया। यहाँ से ये कितना बच जाएगा, 1 इंटू dx आपका dx माइनस, बस यहाँ से 2 को बाहर कर दीजिए और ये 1/x² प्लस 1 इंटू dx। देखिए यहाँ से dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x माइनस 2 है और फिर आपका 1/1 प्लस x² का कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c। बात खत्म है। अब आ जाइए, अब यहां बोलना है x⁴ है, क्या है, x⁴ प्लस 1 है, ठीक है। अब देखिए इस चीज को, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो है अपना जुगाड़, कि चलिए जुगाड़ लगा लेते हैं, नीचे में x² प्लस 1 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहां से हम यहाँ x⁴ कितना है आपका, 4 है ना। तो ये 4 यहाँ प्लस 1 है, तो यहाँ -1 करके और इसको +2 ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। -1 प्लस 2 कितना बचेगा आपके पास, +1 बचेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अगले स्टेप में पता चलेगा। अब देखिए x² प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ से, अब यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये x⁴ है तो x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, ये पावर 4 हो जाएगा। माइनस, अब ये जो 1 है इसको 1 का स्क्वायर करके और नीचे में जो ये x² प्लस 1 है इसके साथ इसको हम लिख दिए। अभी नेक्स्ट प्लस ये आपका 2, अब बाई फिर x² प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये x² को आप a समझिए और 1 को b, तो देखिए क्या हो जाएगा, a² माइनस b² यानी a माइनस b और इंटू a प्लस b पे ये क्या हो गया आपका, सेट हो गया। ये जो टर्म है ये क्या हो गया, a प्लस b और a माइनस b पे आपका आ गया। क्यों, क्योंकि ऐसे फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है देख लीजिए, a² माइनस b² के फॉर्म में है और ये कितना के बराबर होता है, a माइनस b और a प्लस b के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए यहां से देख लीजिए, जैसे ही ये आप कर रहे हैं a² माइनस b² को a माइनस b और a प्लस b पे जैसे ही आप इसको सेट कीजिएगा, देखिए ये जो नीचे जो आपका डिस्टर्बेंस था वो क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा और इंटू dx। देखिए ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपके पास, x² माइनस 1 और यहाँ प्लस में 2/, अब ये ऐसे फॉर्म पे है जहां से इंटीग्रेशन आपका आसान है। अब यहाँ पे कोई आपके पास डिस्टर्बेंस नहीं है, आप आसानी से यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो कर दीजिए। x² माइनस 1 है तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x² और ये dx इधर से, फिर -1 है तो माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस 2 है, 2 को बाहर कीजिए और इंटीग्रेशन में ये x² प्लस 1 इंटू dx। अब जो भी है इसको कर दीजिए, x² का कितना हो जाएगा, +1, अब +1 करेंगे तो पावर 3/3 माइनस dx का x प्लस 2 और आपका देख लीजिए क्या है, 1/x² प्लस 1 या 1 प्लस x², ये कितना हो जाता है आपका, tan इनवर्स x और लास्ट में c।
ये इस तरह से कर देंगे। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया क्या कि यहाँ पर -1 + 2 करके जुगाड़ सेट करके इसका हम इंटीग्रेशन के फॉर्म पे लाके इंटीग्रेशन कर दिए। ठीक है, दूसरा ये है, ये चीज़ हम पार्शियल फ्रैक्शन में देखेंगे। कहाँ देखेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में, कि ऊपर जो आपको जो इक्वेशन गिवन है वो उसका पावर क्या है? ज़्यादा है, और नीचे वाले का कम है। तो एक काम हम कर सकते हैं कि ये जो x² + 1 को हम डिवाइड कर लेंगे इससे। ठीक है ना, और जब डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे हम यहाँ पे सेटिंग कर लेंगे। तो ये चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है ना, ये जब पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे तो वहाँ पर जब दो पॉलिनोमियल्स इस तरह से px/qx के फॉर्म में होगा तो वहाँ देखेंगे कि जब px का पावर qx से बड़ा होगा तब क्या होगा, या फिर px का पावर qx से छोटा होगा तब क्या होगा। तो वो एक डिटेल्ड स्टडी है आपका। ठीक है ना, वहाँ हम लोग डिटेल में ये सब चीज़ देखेंगे। फिलहाल अभी जब ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं तो देखिए कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये भी आप ट्रांसफॉर्मेशन में इसको यूज कर सकते हैं, है ना। आप इससे इसको डिवाइड करके जो कोसेंट आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, उससे इसके साथ रिलेशन बना के आप वहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्या है? e के पावर में 5 log x है, फिर 4 log x है। अब देखने में ये इतना लेंदी सा क्वेश्चन है ना, मगर थोड़ा सा अगर आपको लॉग का प्रॉपर्टी अगर मालूम है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। देखिए कैसे, अभी देखिए आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया होगा कि e के पावर में अगर log और कोई भी फंक्शन हो तो ये रिजल्ट क्या देता है? ये fx ही आ जाएगा। जैसे अगर e के पावर में आपका log x है तो ये कितना रिजल्ट देगा? x देगा। अगर e के पावर में अगर log sin x है तो ये क्या रिजल्ट देगा आपका? sin x। बात समझ में आई? अब देखिए तो यहाँ तो e के पावर में 5 × log x है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से देखिए एक तो ये आपका log का प्रॉपर्टी है कि अगर ऐसा हो कि e के पावर में log fx हो तो रिजल्ट क्या आएगा? आपका fx आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपको मालूम है कि अगर ऐसा हो कि n × log a हो तो यहाँ से ये जो पावर है यहाँ आ जाता है ना, कि log a का पावर n। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है ना। जब डिफरेंशिएशन हम डिस्कस किए थे तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी वहाँ पर डिस्कस किए थे। क्या था कि अगर log a का पावर n हो तो ये n कहाँ आ जाता है? * में आ जाता है। बस इसी दोनों प्रॉपर्टी को, इसको और इसको यूज करते हुए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कितने आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या है, सबसे पहले ये 5 × में है तो इसको पावर में लेके जाइए इस प्रॉपर्टी से, माइनस यहाँ e⁻ में log x है, पावर में लेके जाइए 4 को, फिर यहाँ से 3 को पावर में लेके जाइए और फिर यहाँ से 2 को पावर में लेके जाइए, log x² × dx। ठीक है, अब इसका काम हो गया। इससे जो मदद हमको लेना था ले चुके हैं, अब इससे मदद लेना है। क्या है? e का पावर log fx है तो क्या हो जाएगा? वो fx दे देगा। बस यहाँ पर जो आपका fx है वो कितना है? x⁵ है। यहाँ से सिर्फ आपको x⁵ मिलने वाला है, यहाँ से x⁴, यहाँ से x³ और यहाँ से x² × dx। अब देख लीजिए यहाँ से, अब कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, एक का कमी है ना। एक काम करते हैं, ऊपर से हम x कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले टर्म से x² निकाल लेते हैं, है ना। x² निकालिएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा? आपका क्यूब और यहाँ स्क्वायर, और नीचे आपका क्यूब एंड स्क्वायर। बात खत्म, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना बेसिक सा टर्म आपको मिला। क्या? सिर्फ इंटीग्रेशन करने के लिए क्या बचा? x² dx, है ना। अब इससे आसान क्या हो सकता था? तो देखिए अगर आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मालूम है तो देखिए ये सब क्वेश्चन कितना आसानी से आपका बन रहा है, यानी कितनी आसानी से आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। बहुत आसान सा आ गया आपका। अब यहाँ से x² आया, x² का कितना हो जाता है? x³ + c। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बस क्या है, थोड़ा लॉग का जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो मालूम होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है ना। जो 2 प्रॉपर्टी हम वहाँ यूज किए वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ भी यूज करना है।
देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आप इसको लिख सकते हैं e और इसके पावर में log a टू द पावर x लिख सकते हैं, प्लस यहां से क्या लिख सकते हैं, e के पावर में log x का पावर a। बस बात खत्म यहां से, है ना। अब ये e और log हट जाएगा, बोलेगा कि तुम एक आसान सा टर्म दे दो, और यहां से भी e और log हटेगा, क्यों इतना भीड़ लगाना, ठीक है ना। ये ई और लॉग भीड़ को खत्म कर देगा, ठीक है। अब देखिए कितना सा सिंपल सा टर्म मिला आपके पास, कि ए टू द पावर एक्स और एक्स टू द पावर ए। ये तो बहुत बेसिक सा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका उसमें आ गया है। अब यहां से आप आसानी से इसको इंटीग्रेशन कर दे सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए यहां से अब ए टू द पावर एक्स है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका क्या होता है, ए टू द पावर एक्स और बाई में लॉग ए, प्लस यहां से एक्स टू द पावर ए, है ना, वो कौन से फॉर्म पे आ गया, एक्स टू द पावर एन पे आ गया, ठीक है। तो अब यहां से ये कंफ्यूजन ना हो जाना चाहिए कि एक्स का पावर ए है, अब इसका क्या होगा, वही है एक्स टू द पावर एन पे ही है, ये एक्स पे पावर है ना, बात खत्म। जो भी पावर हो उसमें हम +1 कर लेंगे और वही चीज नीचे हम लिख देंगे +c। तो इस तरह से देखिए कि लॉग के प्रॉपर्टी के यूज से ये जो क्वेश्चन है कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको मिल रहा है, अगर प्रॉपर्टीज यूज करने आ रहा है। हाँ, तो चलिए इस तरह से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन में अभी हम लोग देखें, जो भी अलजेब्रिक फंक्शंस था उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करने का पर्पस क्या है, जो भी क्वेश्चंस आपको जो गिवन है अभी वो ऐसे फॉर्म में है जहां से उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, हम उसको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड जो डिस्कस किए उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, है ना, क्योंकि वही चीज़ अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन आपको करने आएगा ही नहीं, तो फिर क्वेश्चन को आप ट्रांसफॉर्म कैसे कीजिएगा। अब जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन आप सीख गए, है ना, आपको आ गया कि हाँ यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन, हम ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो फिर क्वेश्चन क्या है आपके लिए आसान है। जो कि देखे भी यहाँ कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पर हम डिस्कस किए हैं, सब में क्या था, थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हमको यूज करना था। कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्यों, जो भी अपकमिंग वीडियोज़ है आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये लेक्चर 1 था। अब लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, है ना। तो थैंक यू वेरी मच।